बहुत कम उम्र में 15-16 में ही वो प्रेस हैंड ओवर कर देते हैं। मेरा ग्रैंडफादर इनको पिताजी को उनको मन में आता है कि सब लोग एक ही बिजनेस में नहीं रहना, कुछ मैं अलग सा करके दिखाऊंगा, कुछ हट के करके दिखाऊंगा। इन्होंने जर्नी शुरू की है 1976 से एक ट्रक से 1990 तक हमारा ऑलमोस्ट 100 ट्रक्स रहा। 5,500 अभी हमारा फ्लीट का साइज़ है और 1,050 ऑफिसेस है और 20,000 से ऊपर हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ है। 7 लाख से भी ज़्यादा हमारे को कस्टमर हमारा कंपनी में जुड़ा हुआ है। ये जो इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट, बहुत ही कठिन, बहुत ही परिश्रम, हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसा इजीली सक्सेस नहीं आता है। गेटिंग आउट ऑफ द शूज ऑफ कंफर्ट जोन यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी ये सब कुछ सीख सकते हो। ट्रेलर में क्या है, यू नो, लाइक इट इज़ ऑल अबाउट द डाउनफॉल। मतलब पिताजी के अगेंस्ट गए, उसके बाद यू नो लाइफ के बारे में पता चला, उसके बाद मार्केट गए, वहाँ पे धक्का का आया, फिर मार्केट गए, फिर मतलब यू नो मार खाई। सभी फिल्म एक जगह और विजयानंद में उनकी परफॉर्मेंस एक जगह। तुम्हारा डाउनफॉल मेरी वजह से ही होगा, तो मतलब वो मूवी में आपको चैलेंज भी दे रहे हैं। सक्सेस इज व्हाट, इट्स जस्ट द प्रीवियस चैप्टर ऑफ अ फेलियर। एक डायलॉग बोल दूंगा आपके लिए जो फिल्म का है, यू नो, अपने बाप के खिलाफ जाके बिजनेस शुरू किया है, इसमें किसी ने टांग अड़ाई या मेरे स्वाभिमान को किसी ने ललकारो तो छोड़ूंगा कि नहीं मैं किसी को। ऑब्वियसली एक दिन यू विल गेट बैक। नहीं, ये जो मुस्ताच देख रहे हो ना मैडम, ये दिस इज व्हाट हाउ विजय सर यूज्ड टू लुक इन 80s 90s टिल टू। और ये पात्र के लिए मैंने 22 kg बढ़ाया। सी देयर आर 3 डिफरेंट फेज ऑफ दिस कैरेक्टर, यंग, मिडिल एज एंड प्रेजेंट। उनका जो सिग्नेचर्स मूव है, जैसे वो वॉक करते हैं, जैसे वो बात करते हैं, नो, जैसे उनका यू नो वॉकिंग स्टाइल है, वो सब कुछ मैंने अपने में यू नो ढालने की कोशिश करके ये फिल्म में मैंने एक्ट किया है। या ऑलमोस्ट फ्रॉम 2.5 years में आनंद सर के साथ और विजय सर के साथ, ना तो मैं, ना तो भरत या ना तो श्री, हम लोग कोई बड़े सुपरस्टार्स है। ये हमारे बस दूसरी तीसरी फिल्म्स है। जो आपको एडॉप्ट करने में बहुत एफर्ट लेना पड़ा। आई एम अ फैन ऑफ विजय सर, तो इट वाज एफर्टलेस। किसी ने ऑफर नहीं किया, मैं खुद गया था वहाँ पे। मैं और ऋषिका दोनों मिलके गए थे सर के पास। आज जो भी विजय संकेश्वर जी हैं, विजय सर इज ऑल बिकॉज ऑफ ललिता अम्मा। तो जो भी वो अप्स एंड डाउन्स थे विजय सर के लाइफ में, ऑल द हर्डल्स, वो बस ललिता अम्मा थी उनके साथ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली सपोर्ट देने के लिए। हर एक एक्टर का सौभाग्य होता है कि वो यंग एज में ही तीनों रोल्स निभा पाए। जो पात्र है वो 3 शेड्स में दिखाई देता है, यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। 13 साल का था, ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द वर्क प्रोसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पद्मश्री डॉक्टर विजय संकेश्वर, जो रसद और परिवहन में अपने आप को एक मील का पत्थर साबित कर चुके, उनके ऊपर बनी फिल्म विजया आनंद 9 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, जिसके स्टार कास्ट आज हमारे दैनिक भास्कर के ऑफिस में मौजूद हैं और खुद उनके बेटे आनंद संकेश्वर, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और साथ ही VRL ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। और इस मूवी में जो मेन संकेश्वर, जो विजय संकेश्वर जी का रोल निभा रहे हैं, यानी निहाल, वो इस समय मौजूद हैं। उनकी पत्नी का, ललिता जी का जो कैरेक्टर निभा रही हैं श्री, वो हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुद उनके बेटे आनंद जी हमारे बीच है और आनंद जी का कैरेक्टर निभा रहे भरत बोपन्ना आज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि इस मूवी को किस एंगल से दिखाया गया है। क्योंकि ट्रेलर अगर आप देखेंगे, ज़बरदस्त ट्रेलर है, जिसमें इंस्पिरेशन भी है, भारी भरकम डायलॉग भी है जो आपको इंस्पायर करेगी, इसमें एक्शन भी है। और वो सारे, जब हम इन लोग से बात कर रहे थे तो ये पता चला था वो एक्शंस उनकी ज़िंदगी में हुए थे। तो तमाम अटकलों के बाद भी विजय जी ने अपने आप को उस जगह पे पहुंचाया कि आज उन्हें लाखों लोग फॉलो कर सके, लाखों लोग उनके जीवन के बारे में जान सके। इसलिए ये खूबसूरत मूवी आपके बीच, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, आपको बता दें, ऋषिका शर्मा जी ने इस मूवी को आपके बीच लेकर आई हैं। और लगभग 2 साल लगे ऋषिका जी को ये फिल्म निर्देशित करने में
और इस फिल्म को खुद ऋषिका जी ने लिखा है। तो पूरी स्टार कास्ट आज मौजूद है और खुद विजय जी के बेटे आनंद संकेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम सवालों पे बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को बायोपिक के रूप में कन्वर्ट करना और अभी तक की जो जीवन यात्रा है विजय जी की, वो 3 घंटे में कैसे इन्होंने समेटने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ विजय जी के बेटे खुद मौजूद हैं, आनंद संकेश्वर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। और आपको देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब पिता के ऊपर कोई मूवी निभाई जाए और बेटा उसको लीड करे तो वो डिफिकल्टीज क्या होती हैं आप बता पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जो पुश्तैनी था, प्रिंटिंग प्रेस आपकी एक पुश्तैनी व्यवसाय था, बिजनेस था, जो बुक्स को, लेकिन क्या ऐसा लगा कि आपके फादर को, विजय जी को लगा कि वो व्यवसाय को नहीं करना है और उन्हें खुद को एस्टैब्लिश करना, जबकि कहा जाता है कि जो बिजनेस चलता आ रहा है, बेटा पढ़ता है फिर उसी को कैरी फॉरवर्ड करता है। सभी को नमस्कार। ये जो आपका प्रश्न है, पिताजी डॉक्टर विजय संकेश्वर जी, लास्ट ईयर उनको पद्मश्री मिला और उनका ये जो फिल्म में दिखाया गया है 1950 को लेके 2015-16 तक दिखाया है फिल्म के अंदर। उनका पूरा जीवन चरित्र इसमें कवर किया है अच्छे तरीके से। हमारा डायरेक्टर मैडम ऋषिका मैडम और निहाल जी अच्छा काम किए उसके अंदर जो स्क्रिप्ट बनाने में, क्योंकि ये जो बायोपिक होता है काफ़ी सारी चीज़ें रहता है, आपको रेट्रो स्टाइल में जाना पड़ता है, पुराना ज़माने का सब उसमें क्लब करना पड़ता है। और इनका जो था फैमिली बिजनेस, मेरा ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का जो पब्लिकेशन हाउस, उसमें डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक, गाइड, वो सब प्रिंटिंग का अभी भी मेरा अंकल चला रहे हो। तो पिताजी को 5 भाई थे, तो इन्होंने क्या किया, सब लोग एक ही बिजनेस में थे, तो इनको भी बहुत कम उम्र में 15-16 में ही वो प्रेस हैंड ओवर कर देते, मेरा ग्रैंडफादर इनको, पिताजी को। फिर ये उस वक्त से 10 साल चलाते, 26 तक। तो इनको मन में आता है कि सब लोग एक ही बिजनेस में नहीं रहना, कुछ मैं अलग सा करके दिखाऊंगा, कुछ हट के करके दिखाऊंगा और ऐसा करूंगा कि उसको जस्ट ग्रोथ अनस्टॉपेबल। तो इन्होंने जर्नी शुरू की है 1976 से एक ट्रक से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए। 1990 तक हमारा ऑलमोस्ट 100 ट्रक्स रहा। उसके बाद जो है 91-92 के बाद आज तक मतलब मैं खुशी से कह सकता हूँ 5,500 अभी हमारा फ्लीट का साइज़ है और 1,050 ऑफिसेस है कश्मीर टू कन्याकुमारी और 20,000 से ऊपर हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ है। ये एक कंपनी का बहुत बड़ा मतलब जो नेटवर्क किया हुआ है और हमारा अच्छा कस्टमर बेस है। 7 लाख से भी ज़्यादा हमारे को कस्टमर हमारा कंपनी में जुड़ा हुआ है। और क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट, बहुत ही कठिन, बहुत ही परिश्रम, हार्डवर्क करना पड़ता है, ऐसा इजीली सक्सेस नहीं आता है। नमस्कार सबको, मेरा नाम निहाल है और ये मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कन्नड़ा इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज सैंडलवुड। आपने एक डायलॉग है मूवी में कि जिंदगी की गाड़ी अकेले नहीं खींच सकता। उसके पहले मैं आपकी वाइफ की एंट्री हो इस मूवी में, उसके पहले आपका है कि बाबा का प्रिंटिंग प्रेस छोड़कर आया कुछ बड़ा करने के चक्कर में और मैंने घर भी छोड़ दिया। तो एक घर छोड़ना, वो सुकून का माहौल, सारी चीजें बहुत कंफर्टेबल होती हैं, छत के नीचे आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ के आइए तो बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली ये जो मैं किरदार निभा रहा हूँ विजय संकेश्वर सर का, ये जो डायलॉग आपने बोला, दिस इज़ लाइक हम लोग यूजुअली अपने कंफर्टेबल जोन्स में जब रहते हैं तो कुछ अचीव नहीं कर सकते। गेटिंग आउट ऑफ द शूज ऑफ कंफर्ट जोन यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। अगर अब वॉट एवर इवन यू हैव डन, प्रॉबेबली यू हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ओन फील्ड, बट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी ये सब कुछ सीख सकते हो। और ट्रेलर का एक सारांश मैं बताना चाहता हूँ आपको। ट्रेलर में क्या है, लाइक इट इज़ ऑल अबाउट द डाउनफॉल। मतलब पहले पिताजी के अगेंस्ट गए, उसके बाद लाइफ के बारे में पता चला, उसके बाद मार्केट गए, वहाँ पे धक्का का आया, फिर मार्केट गए, फिर मतलब मार खाई, उसके बाद
वहाँ पे थोड़ा अचीवमेंट हुआ लाइफ में। जब अचीवमेंट हो रहा था तब मीडिया इंडस्ट्री का आया। तो ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंड। ये उनके लाइफ में जो हुआ है हम लोग वही दिखाया है, बट इन अ फॉर्म ऑफ अ सिनेमैटिक वे। एक डायलॉग भी है, चावल को अक्षत बनाने के लिए, जल को पवित्र होने के लिए भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में आना ही पड़ता है। ये डायलॉग के पीछे क्या कंसेप्ट है? मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छा डायलॉग है, इन्फ्लुएंसिव जिसको कहते हैं, मार के जाके रुके इंसान कि क्या बोला है। मैं तो 2-3 बार मैंने फॉलो करके इस डायलॉग को सुना एक्चुअली। मैम वो एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है प्रकाश बेलोडी सर ने जो निभाया है सिनेमा में। मैं इसमें थोड़ा सेल्फिश होना चाहूँगा क्योंकि ये जो पात्र उन्होंने निभाया है, इससे पहले जो एक्ट किया है ना मैम उन्होंने, सभी फिल्म एक जगह और विजयानंद में उनकी परफॉर्मेंस एक जगह लिख के रहता हूँ। इतना अच्छा तरह से परफॉर्म किया है, बट आई कैन नॉट टेल यू मतलब कौन से पात्र में वो मतलब आ रहे हैं। उसके बाद इनका डायलॉग आता है कि तुम्हारा डाउनफॉल मेरी वजह से ही होगा। तो मतलब मूवी में आपको चैलेंज भी दे रहे हैं। हाँ, चैलेंज। वो आपके लिए चैलेंज क्या आपकी और सक्सेस के लिए एक मार्क एस्टैब्लिश किया है? हाँ, मतलब सक्सेस इज व्हाट, इट्स जस्ट द प्रीवियस चैप्टर ऑफ अ फेलियर। करेक्ट। सो वो अप्स एंड डाउन्स जो है ना मैम, जब आप देखोगे फिल्म में, मतलब एक आदमी है, ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। जब विजय सर अपने लाइफ में ही वाज जस्ट कुछ अचीव कर रहे थे, तब जाके ऐसे लोगों से मतलब उनकी मतलब आमने सामना होती है। सो दैट एक्चुअली हैपेंड इन हिज लाइफ। ये बोल सकते हैं कि वो उस मार्केट का सबसे बड़ा धुरंधर है और वो सिचुएशन आई जहां पर उन्हें जाके उनकी हेल्प लेनी पड़ी, फिर वो अपने आप को कि हाँ मैं हूँ और तुम्हें आगे झुकना पड़ा, ऐसा है। आप दिसंबर 9 पे देखो मैम, वो अच्छा। मगर मैं एक डायलॉग बोल दूंगा आपके लिए जो फिल्म का है। अपने बाप के खिलाफ जाके बिजनेस शुरू किया है, इसमें किसी ने टांग अड़ाई या मेरे स्वाभिमान को किसी ने ललकारो तो छोड़ूंगा अगर नहीं है मैं किसी को। तो मतलब ये स्वाभिमान, मतलब एक आदमी को स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है मैम, इट्स मोर देन एनीथिंग, ठीक है। जब आप डे एंड नाइट काम कर रहे हो लाइक विदाउट हर्टिंग एनीवन्स इमोशन, अगर आप ही को अगर टारगेट करके कोई एवरी डे दैट मेंटल टॉर्चर दैट इज हैपनिंग, ऑब्वियसली एक दिन यू विल गेट बैक। दैट इज व्हाट विजय इज। अगर हम किसी की बायोपिक कर रहे हो तो उस कैरेक्टर में जाने के लिए, उसको फील करने के लिए और खासकर पब्लिक को आप उसी तरह नजर आए, बहुत एफर्ट करना पड़ता है। नहीं, ये जो मुस्ताच देख रहे हो ना मैडम, ये दिस इज व्हाट हाउ विजय सर यूज्ड टू लुक इन 80s 90s टिल टू। और ये पात्र के लिए मैंने 22 kg बढ़ाया। सी देयर आर 3 डिफरेंट फेज ऑफ दिस कैरेक्टर, यंग, मिडिल एज एंड प्रेजेंट। निहाल एज ए ह्यूमन बींग मैं अलग हूँ। विजय संकेश्वर सर के पात्र करने के लिए मुझे आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द शूज़ ऑफ दैट कैरेक्टर। हम लोग इसको कन्नड़ा में परकाय प्रवेश करके बोलते हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अ थिएटर, अगर आप कोई थिएटर पर्सन से अगर पूछोगे शायद उनको पता चलेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर करने के लिए आपको पहले उनको ठीक तरह से ऑब्जर्व करना है। तो इसलिए व्हाट आई डिड वाज, उनका जो सिग्नेचर्स मूव है, जैसे वो वॉक करते हैं, जैसे वो बात करते हैं, जैसे उनका वॉकिंग स्टाइल है, वो सब कुछ मैंने अपने में ढालने की कोशिश करके ये फिल्म में मैंने एक्ट किया है। आप विजय जी के साथ इस मूवी को लेकर टाइम भी स्पेंड किए? या ऑलमोस्ट फ्रॉम 2.5 years में आनंद सर के साथ और विजय सर के साथ। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आनंद जी खुद इस फिल्म में प्रोड्यूसर है, खुद साथ में है, तो अच्छे तरीके से आपको बता पाए होंगे। मैम देयर इज वन सेट पे प्रेशर भी आता था कि नहीं आनंद जी मौजूद है, सामने उनके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है? नहीं मैम, एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको। ये मेरी दूसरी फिल्म है। मैं ना ट्रंक मैंने किया है, तो ठीक है, तो ना तो मैं स्टार हूँ या ना कोई सुपरस्टार हूँ, या आई बिलोंग टू बिग फैमिली, बट हमारे को देख के नहीं लग रहा है ऐसा। मतलब 9 साल बाप के खिलाफ बिजनेस किया। एक्चुअली बॉलीवुड में भी मूवी थी अग्निपथ, जिसमें उनको बोला जाता है नाम विजय नाथ चौहान, बाप का नाम विजय दीनानाथ चौहान। दीनानाथ चौहान मूवी अगर मार्क एस्टैब्लिश कर देगी तो ये मूवी भी ऐसे ही सुपर डुपर हिट जाएगी। थैंक यू मैम। मैम मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर साहब के बारे में
जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोग बस एक नॉर्मल बजट की कन्नड़ा फिल्म बनाना चाहते थे, जो हम लोग खुद इन्वेस्ट करके करना चाहते थे। बट जब से आनंद संकेश्वर सर ही केम इन एज अ प्रोड्यूसर, ये जो हमारी फिल्म देख रहे हो, ये मतलब 10 गुना प्रोडक्शन वाइज, 10 गुना क्वालिटी वाइज एवरीवेयर ये एक्सपांड हुआ है। और मैडम, ना तो मैं, ना तो भरत या ना तो श्री हम लोग कोई बड़े सुपरस्टार्स है, ये हमारे पास दूसरी तीसरी फिल्म्स है, बट हम हमारे जैसे नए एक्टर्स को, कलाविदों को इन्होंने एक पहचानने की एक ये कोशिश की है। दे हैव गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो बहुत बड़ी बात है। और ऋषिका एज ए डायरेक्टर, शी हैज़ चोजन सिरी, भरत, तो बहुत बारीकी से काम किया है ईच एंड एवरी एक्टर। उन्होंने वो मूवी लिखी भी है और आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल लिए इस मूवी को पूरा डिस्कवर करने के लिए, पूरा जानने के फैक्ट, एक डायलॉग पे बहुत काम किया गया है, वो दिख रहा है मूवी के ट्रेलर में दिख रहा है। और ये मूवी सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये आपको एक्शन मूवी भी नजर आएगी। अगर आप देखेंगे इसमें आई होप कॉमेडी भी है, हालांकि ट्रेलर में कॉमेडी तो नहीं दिखी, लेकिन बिल्कुल फाइटिंग सीन्स भी जबरदस्त हैं इसमें। वो एक्चुअल फाइट्स हुए थे लाइफ में, बट हम लोगों ने इसको सिनेमैटिक लिबर्टी जो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हम आप लोग के स्टूडियो पे यहाँ पे हैं, बट अगर इसके बारे में हम फिल्म बनाएं तो ये हमारे स्टूडियो पर रहेगा या तो ये होटल में रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे 4 लोग हैं, तब 10 लोग रहेंगे, समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज सिनेमैटिक लिबर्टी। बट व्हाट हैज हैपेंड वो रहेगा। निहाल को अगर मैं बात करूं तो विजय जी की कैरेक्टर आपने जब जानने की कोशिश की, कौन सी वो आदत है जो आपको एडॉप्ट करने में बहुत एफर्ट लेना पड़ा? आई एम अ फैन ऑफ विजय सर, तो इट वाज एफर्टलेस। जब ये रोल आपको ऑफर हुआ, या आपको पता चला कि विजय जी का रोल आपको करना है? नहीं, किसी ने ऑफर नहीं आपका क्या था? किसी ने ऑफर नहीं किया, मैं खुद गया था वहाँ पे। अच्छा। ये रोल के लिए मैं खुद, मतलब मैं और ऋषिका दोनों मिल के गए थे सर के पास कि हमको आपके ऊपर फिल्म बनाना है। वाओ, तो उनका रिएक्शन क्या था? तो ही वाज रियली हैप्पी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू मैम। आनंद सर और विजय सर इतने बड़े दिल के हैं कि अगर ये चाहते तो ये मणिरत्नम या संजय लीला भंसाली ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर या तो फिर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। बट व्हेन वी वेंट देयर विद देयर ओपन हार्ट्स, उन्होंने हमको काम दिया है। बट इन दैट आई होप आई हैव गिवन जस्टिस टू माई कैरेक्टर जितना। बट रेस्ट December 9 को लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या काम किया है। ठीक है, आपका एक डायलॉग है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अब मुझे पता चला कि मैं जीवन की गाड़ी अकेले नहीं खींच सकता। हाँ, तो ये आपने खींचने के लिए है। क्या विजय जी की अरेंज मैरिज थी? कितनी उम्र में शादी हुई? लव मैरिज था? ये क्या है, उनके बारे में बताइए थोड़ा, शादी के बारे में। आज जो भी विजय संकेश्वर जी हैं, विजय सर इज ऑल बिकॉज ऑफ ललिता अम्मा। ठीक है, जो मैडम है, शी इज़ द बेटर हाफ ऑफ हिम। आज तक मतलब यूजुअली क्या होता है ना मैम, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। ठीक है, तो जो भी वो अप्स एंड डाउन्स थे विजय सर के लाइफ में, ऑल द हर्डल्स वो बस ललिता अम्मा थी उनके साथ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली सपोर्ट देने के लिए। एंड दैट रोल इज बीन प्लेड बाय सिरी ओवर हियर, तो इट इज बेटर लाइक शी विल एक्सप्लेन अबाउट द कैरेक्टर। यार, जब ये डायलॉग उन्होंने खुद सुना होगा विजय जी की मुंह से कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, एक्चुअली क्या है कि वुमन को क्या है पता चलना चाहिए। हम करते तो हैं कि हमें घर भी संभालना है, आजकल का दौर तो अलग है कि हम घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, लेकिन वो दौर था 1970 1980 का, जब औरतें घर में रहती थी और उनकी इंपॉर्टेंस कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। लेकिन विजय जी मुझे लगता है कि ऐसे शख्स थे जिन्होंने समझा कि उनकी वाइफ का रोल उनकी लाइफ में, उनकी सक्सेस में क्या था। नमस्कार, मैं सिरी प्रहलाद हूँ, तो मैं ललिता मैडम की रोल निभा रही हूँ। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है, और सर ने जो कुछ भी हासिल किया उसमें मैडम का बहुत योगदान है। वो यही है कि वो घर पे रह के घर के बारे में पूरा वो ध्यान रखते थे, इसीलिए सर जब बाहर जाते थे वो शायद निश्चिंत होकर काम करते थे। इसीलिए उन्होंने जो भी हासिल किया है उसका बहुत सारा श्रेय मैडम को भी जाता है, खुद सर कहते हैं। तो वो डायलॉग जब आता है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है कि दैट ये मेरे अकेले से तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। अब जिस पे भी किसी भी काम में मैंने हाथ जो अभी डाल दिया है वो उसमें मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा, और तुम्हारी साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और वो
पूरे फिल्म में भी ऐसा ही है, क्योंकि वो घर पे रह के बच्चों को देख के और पूरा सबका ध्यान रखते थे। और सर किसी भी टाइम पे घर से बाहर जाए, किसी भी टाइम पे घर पे आए, वो मैडम हमेशा उनके साथ रहते थे। उनका अप हो डाउन हो कुछ भी हो, सक्सेस देख रहे हो कुछ डाउनफॉल देख रहे हो, मैडम वाज ऑलवेज विथ हिम। तो वो कैरेक्टर, क्योंकि श्री आपका कैरेक्टर मतलब एज बहुत कम है और इस उम्र में 2 बच्चे, 3 लड़कियां हैं विजय जी की, 4 बच्चे टोटल, 1 बेटा और 3 लड़कियां। इतनी कम उम्र में वो भी आपको निभाना है, मॉम का कैरेक्टर भी निभाना है, बहू का कैरेक्टर भी निभाना है, पत्नी का कैरेक्टर भी निभाना है। कैसे निभाया उस रोल को, कितनी डिफिकल्टीज आपको लाई, या ललिता मैम ने आपको कितना हेल्प आउट किया इसमें? देखिए, ये हर एक एक्टर का सौभाग्य होता है कि वो यंग एज में ही तीनों रोल्स निभा पाए। मैं और निहाल सर दोनों का जो पात्र है वो 3 शेड्स में दिखाई देता है, यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। वो कहानी को उसकी ज़रूरत थी। 1950 से 2015 में आता है। डायरेक्टर ऋषिका शर्मा मैडम ने वो बहुत रिसर्च कर लिया था और हम लोगों ने भी वर्कशॉप कर लिया था, तो इतना कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, वो काम एक्चुअली आसान हो गया। और ललिता मैडम ने ऐसे कुछ, किसी ने यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं था हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपरेशन होके अप्रूवल होने के बाद हम कर रहे थे। भारत बोपन्ना कैरेक्टर निभा रहे हैं आनंद का। सबसे फेमस और सबसे पहला डायलॉग आपका है कि बाबा कहते हैं कि जीवन का असली मकसद है खुद को ढूंढना, खुद को उसमें कामयाब करना। नमस्ते, मेरा नाम भरत बोपन्ना है और मैं विजयानंद सिनेमा में डॉक्टर आनंद संकेश्वर सर का रोल निभा रहा हूँ। और वॉट एवर डायलॉग इज़ बिन टोल्ड बाई मी, इट इज़ आउट ऑफ एडमिरेशन। वो पापा को बहुत एडमायर करता है और बहुत रेस्पेक्ट भी करता है। फॉर आनंद सर, विजय सर इज़ लाइक अ रोल मॉडल। और एक बात, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्टर आनंद संकेश्वर सर। टू बी ऑनेस्ट, he will definitely inspire a lot of youths out there. He started taking responsibilities at a very early stage. I mean, जब वो 13 साल का था, he started learning about the work process. And when he was 16, he got into the business. और उसके ज्वाइन होने के बाद कंपनी में बहुत चेंजेस लाया और कंपनी का ग्रोथ भी उतना, I mean, it went really well. And his contribution to the society is also, like, he's very thoughtful about contributing to the society also. Okay, भरत, एक और मैं जानना चाहूँगी, जैसे विजय जी ने रिटेलिएट किया बिजनेस को, फादर को, कभी आनंद जी को ये मन में नहीं आया कि नहीं, मैं इससे भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा या मैं अलग इंडस्ट्री में जाऊं, अलग बिजनेस में जाऊं? इसके लिए भी फिल्म इंडस्ट्री अच्छा, इसी के लिए आप फिल्म इंडस्ट्री में आए। अच्छा, तो ये आपने मूवी में पूरा दिखाया। चैनल है सर का, जो नंबर 1 कर्नाटक न्यूज़पेपर है, विजयवाणी है और विजयवाणी। वही मैंने कहा कि 2005 के बाद जो वो 5 साल का विजय जी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद आपने विजयवाड़ी ही निकाला था, जो कर्नाटक का 2006 में हमने बेचा था, 11 में नॉन कॉम्पिट क्लॉज खत्म हुआ। वो क्या कंडीशन था कि 5 ईयर नॉन कॉम्पिट क्लॉज, और 12 में विजयवाड़ी शुरू की, उसको 24 महीने में नंबर 1 बनाया। और एक आपका टीवी चैनल भी है जी, वो 2017 अप्रैल 5 को लॉन्च किया। अभी सोशल मीडिया पे 365 दिन में 350 दिन एटलीस्ट नंबर 1 रहता है फेसबुक। हम हमारे न्यूज़पेपर को सिर्फ 1 रुपए में बेचेंगे। 9 दिसंबर को विजयानंद मूवी रिलीज हो रही है, थिएटर हो चुके हैं, आप टिकट की बुकिंग कराइए और मूवी जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि ये ट्रू बेस्ड मूवी है, एक इंस्पिरेशनल मूवी है। खुद पद्मश्री डॉक्टर विजय संकेश्वर के ऊपर ये मूवी बताई गई है, कैसे उन्होंने संघर्षों से अपना जीवन लड़ा और कैसे वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। फिर किसी और शख्स के साथ हम फिर से रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए दैनिक भास्कर।